तो ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज द 29th डे ऑफ द मंथ अकर इन 400 कॉन्जिक्यूटिव। तो 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 29th डे है ना, कितनी बार आए 29th डे। 29th डे हमें पता है कि मंथ में कब आते हैं, एक तो हर मंथ में होता है बस एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी में सिर्फ कब होता है, या तो 28 डेज होंगे 29, मतलब जब लीप ईयर होगा सिर्फ तभी होगा फेब में। ये हमें देखना है, तो कैसे करेंगे, लेट्स से अच्छा अगर मैं 100 ईयर्स लेता हूँ, 100 ईयर्स, फर्स्ट 100 ईयर्स ले लिए लेट्स से, तो उसमें अगर मैं देखूंगा तो कितने 24 तो होते हैं लीप ईयर, और बाकी बचे हुए जो 76 क्या होते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है। और सिमिलरली फिर क्या होंगे 200 है ना, नेक्स्ट 100 ईयर्स में देखूंगा तो सेम आएंगे। अच्छा 24 लीप ईयर मतलब कि अब यहाँ पे 24 लीप ईयर मतलब कि क्या होगा, फरवरी में 29 डे है, मतलब अगर लीप ईयर में क्या होगा 12 के 12 महीने में 29 डे होंगे, 29 डे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे, दैट इज 24 इंटू, और हर एक ईयर में है ना 24 लीप ईयर है, हर एक ईयर में कितने आ रहे हैं हमारे पास 29 डे के मध्य 12 आ रहे हैं, क्योंकि हर महीने में 29 डे होंगे, तो 24 इंटू 12, तो ये कितने आ गए 288। और 76 क्या है ऑर्डिनरी ईयर है, और हर एक ऑर्डिनरी ईयर में क्या होंगे सिर्फ 11 महीने ही ऐसे होंगे, फरवरी नहीं होगा जिसमें 29 डे। तो यहाँ पे 76 इंटू 11 जो कि आ गया मेरा 836। तो जो 100 ईयर्स में कितने आ रहे हैं, 100 ईयर्स में कितने मंथ में वो आ रहा है, कितने मंथ में आ रहा है 28 प्लस 836 दैट इज 1124। तो इतने मंथ ऐसे हैं है ना 100 सालों में, जिसमें कितने आ रहे हैं 1124 मंथ्स आ रहे हैं, जिसमें 29 डेज होंगे, 1124 मंथ्स या उतने टाइम्स। और सेम होगा अब कॉन्जुगेटिव 400 कॉन्जुगेटिव ईयर्स देखने हैं हमें। अब यहाँ पे क्योंकि 100 क्या होता है, अब ये लीप ईयर नहीं है ना, ये क्या है एक ऑर्डिनरी ईयर है। वैसे ही 200 आएगा, ये भी क्या होगा एक हमारा ऑर्डिनरी ईयर। 300 ईयर्स में भी क्या होगा, ये भी क्या होगा ऑर्डिनरी ईयर। तो इन सभी में जितने हमारे 100 साल में जितने आ रहे हैं, कितने मंथ्स आ रहे हैं 1124, उतने ही क्या आएंगे 200 है ना, नेक्स्ट 100 दैट इज 200, और नेक्स्ट 100 दैट इज 300। लेकिन लास्ट जो ईयर होगा, मतलब कि लास्ट 100 ईयर्स होंगे जहां पे 400 आएगा है ना, मतलब कि 400 भी आएगा है ना, नेक्स्ट जो 100 ईयर्स होंगे, तो यहाँ पे जो 400 जो है वो क्या है हमारा एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे जो अब हमारे इनिशियली 24 लीप ईयर्स है, तो अब क्योंकि 400 जो सेंचुरी ईयर है वो भी लीप ईयर है, तो यहाँ पे 25 लीप ईयर्स हो गए। और यहाँ पे क्या हो गए हमारे बचे हुए कितने 75 ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे कितने डेज आएंगे, कितने टाइम्स जो 29 मंथ्स आएंगे, वो आएंगे 25 इंटू 12। और 75 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने आएंगे 75 इंटू 12 दैट इज 300। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 825। तो टोटल कितना आ रहा है 1125। तो बेसिकली एक और ईयर बढ़ गया है हमारा, जिसमें क्या आ रहा है 29 मंथ आ रहे हैं। और वो कब बढ़ गया है, जब जो 400 जो ईयर होगा 400 है ना, जो ईयर होगा वो क्योंकि लीप ईयर है, तो उसमें एक फरवरी मंथ और ऐड हुआ है, तो 1125। तो यहाँ से जो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा मेरा 1124 इंटू 3। क्यों इंटू 3, क्योंकि फर्स्ट जो 100 ईयर्स, फिर नेक्स्ट 100 ईयर्स मतलब 200 ईयर्स, फिर नेक्स्ट 100 ईयर्स मतलब 300 ईयर्स, इन तीनों में क्या आ रहा है 1124। तो 1124 इंटू 3 प्लस 1125 दैट इज 4497। तो 4497 टाइम्स जो आएगा वो क्या आएगा 29 डे ऑफ द मंथ आएगा, मतलब कि ऐसे मंथ आएंगे 14497 कि जिनमें 29 डे होंगे इन 400 कॉन्जिक्यूटिव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हाँ वेदा बताओ, क्लियर है। हाँ ये बताओ, हाँ कैसे 4497 कैसे आया, सही है आंसर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। है ना, हमें कैसे 400 कॉन्जुगेटिव ईयर्स में देखना।
है ना। तो टुडे क्या दिया है क्वेश्चन, टुडे इज 3 नवंबर, द डे ऑफ द वीक इज मंडे, मंडे है 3 नवंबर, है ना। और ये क्या एक गिवन दे दिया उसने, लीप ईयर है, मतलब ये लीप ईयर है ना। हम कोई भी लीप ईयर ले लेते हैं ना, क्योंकि हमें कोई भी एक रैंडम लीप ईयर ले लेता हूँ मैं, है? ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ लेट्स से 2000, है ना। 2000 क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर है, अब हमें पता है नेक्स्ट लीप ईयर 4 साल बाद आएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि क्या है, 3 नवंबर है और मंडे है, तो बेसिकली क्या है, 3 नवंबर और मंडे है इसमें, ठीक है। ये इसने बोला। वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स, है ना। आफ्टर 3 इयर्स मतलब क्या, 2000 के बाद क्या आएगा, 2001, 2002 और 2003, आफ्टर 3 इयर्स तो यही हुआ, है ना। तो 2003, है ना, 2000 आफ्टर 3 इयर्स मतलब 2003 3 नवंबर को क्या दिन होगा, है ना, यही बोला है उसने, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 2000 तो आज तो क्या है, 2000 है जो कि क्या लीप ईयर है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। बाकी और जो ईयर्स आ रहे हैं 1 2 3, ये तीनों ही क्या है, ये नॉन लीप ईयर है, मतलब कि ये तीनों बेसिकली हैं क्या, ऑर्डिनरी ईयर्स, है ना। ये क्या है, सारे के सारे ऑर्डिनरी ईयर्स, ठीक है। अब क्योंकि लीप ईयर है 2000, तो भले ही लीप ईयर है लेकिन हम काउंट कहां से कर रहे हैं, 3 नवंबर से, तो बेसिकली 3 नवंबर से काउंट कर रहे हैं। फेब्रवरी तो हमारा निकल गया, भले ही वो लीप ईयर है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डे आ रहा है वो फेब्रवरी एज ए 29 फेब्रवरी आ रहा है, वो तो हम काउंट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी आ रहा है जब हम, है ना, जैसे 3 नवंबर से नवंबर से आगे बढ़ेंगे हम, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फेब्रवरी। फेब्रवरी 2000 बनाएगा वो भी, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज, है ना। फिर फेब्रवरी 2002 आएगा, वो भी लीप ईयर नहीं है। फेब्रवरी 2003 आएगा, वो भी लीप ईयर नहीं है। तो बेसिकली, और हमें पता है कि एक साल में, है ना, अगर लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा है, मतलब लीप ईयर में फरवरी वाला जो मंथ काउंट नहीं हो रहा है, लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी हो, अगर फरवरी वाला काउंट नहीं हो रहा तो बेसिकली एक ही ऑड डे आएगा, है ना। तो जब मैं 2000 से 2001 तक जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑड डे मिलेगा, फिर यहाँ पे मुझे एक ऑड डे मिलेगा, और एक यहाँ पे मुझे एक ऑड डे मिल रहा है। तो बेसिकली टोटल कितने ऑड डेज मिल रहे हैं मुझे, 3 ऑड डेज मिल रहे हैं। तो अगर आज मेरे पास मंडे है, आज अगर मंडे है तो मेरे 3 साल बाद सेम डेट पर क्या होगा, 3 ऑड डेज मिल रहे हैं, तो मैं 3 दिन आगे चला जाऊंगा, है ना। तो मंडे के बाद क्या, मंडे के बाद आता ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे, नेक्स्ट आएगा वेनसडे, 3 दिन आगे जाऊंगा तो आ जा रहा है मेरे पास थर्सडे। तो मतलब 2003 3 नवंबर पे क्या होगा, थर्सडे होगा। थर्सडे इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेगा वो, है ना, कि जैसे आज ये है तो 5 साल बाद क्या हुआ, 6 साल बाद क्या हुआ, इतना लंबा नहीं पूछेगा, लेकिन 2 3 साल 4 साल तक मोस्टली पूछ सकता है। अब इसी में अगर मान लो वो 4 साल का पूछ लेता है ना, तो 2003 से 2004, अब जैसे हम 2004 में जा रहे हैं, 2004 क्या है, लीप ईयर है, और हम 3 नवंबर में जब जाएंगे तो हम फरवरी से होते हुए जाएंगे, तो फरवरी में क्या आ रहा है, 29th डे भी आ रहा है। तो उस वहां पे कितने लीप, वहां पे कितना काउंट होंगे, वहां पे जो ऑड डेज काउंट होंगे फिर 2 ऑड डेज आ जाएंगे, है ना। कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 2 ऑड डेज काउंट हो जाएंगे। तो 3 + 2 मतलब कि हम 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑड डे आके क्या होगा, 3 ऑड डेज हुए, मतलब कि 3 दिन हम आगे पहुंच गए, दैट इज थर्सडे। तो ये क्या हुआ है हमारा, थर्सडे हुआ। एक क्वेश्चन क्या है, the calendar of year 1982 is same as which year, है ना। 1982 का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा किस ईयर से, 1993, 1997, 1995 या फिर 1990, ये हमें देखो, ठीक है। ये इस पे देखते हैं, तो क्या दिया है 1982, 1982। अब हम देखें ना, 4 से डिवाइड जब मैं करूंगा तो बेसिकली ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, 338 6 नहीं हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है ना, ऑर्डिनरी ईयर है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? बेसिकली ऑड डेज होते हैं 1 डेज। अच्छा, नेक्स्ट ईयर्स कौन कौन से आएंगे? नेक्स्ट ईयर्स अगर देखूंगा 83, 84, 85, 86, 87 ना। हमें देखना है कि 1982 का जो कैलेंडर है सेम कैलेंडर हमें किस ईयर में मिलेगा, है ना? 88, 89, 90 है ना। ऑप्शंस क्या क्या है? 93, 90 है ना। 90s में है तो मैं 90s तक लिख देता हूँ। 91, 92, 93 है ना, और 94, 95 है ना। थोड़ा देखते हैं, देखो। अच्छा, कब आएगा वो कैलेंडर सेम? कब आएगा? बेसिकली जब ऑड डेज, अगर जैसे 1982 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ऑड डे है उसमें, है ना, एक ऑड डे है। 1983 एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक ऑड डे। 84 क्या है? 84 लीप ईयर है, 2 ऑड डेज आएंगे। फिर 1 ऑड डे आएगा, 1 ऑड डे, 1। 88 अगेन लीप ईयर है, 2 ऑड डेज आएंगे, 1, 1, 1, ये भी, ये 2 है ना, ये ठीक है। पहले यहाँ तक देखते हैं और फिर क्या आएगा, इसमें भी 1 आ जाएगा और इसमें भी 1 आएगा, है ना, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर। तो इतने इतने ऑड डेज होंगे हर एक ईयर। हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है। लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डेज, अदरवाइज 1 ऑड डे। ठीक है, अब 1982 में आ रहा है एक ऑड डे। अब मैं देखूंगा, है ना, जैसे ही मेरे, है ना, 7 ऑड डे कंप्लीट होंगे, मतलब ऑड डेज क्या हो जाए, ऐड होते होते 0 हो जाए, तो वही ईयर क्या वो दे देगा मुझे, सेम कैलेंडर देखा दे देगा एज 1982। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1982 में क्या है, एक ऑड डे, है ना। फिर यहाँ भी एक ऑड डे, तो 1 + 1 2, देन 3 क्या आ रहा है, देखो 1 + 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ऑड डेज क्या हो रहा है 7। तो 7 ऑड डे मिला के क्या बन रहा है, एक वीक हो रहा है, मतलब एक वीक कंप्लीट हो जा रहा है ना। हर एक ईयर के ऑड डेज मैंने काउंट किया तो 87 पे भी एक ऑड डे आ रहा है, और वो ऑड डे मिला के 82 से 87 तक कितने बन जा रहे हैं, 7 दिन, है ना। 7 दिन मतलब कि वो वीक साइकिल कंप्लीट हो गई। जैसे ही वीक साइकिल कंप्लीट होगी तो अब मुझे क्या, टोटल ऑड डेज क्या हो गए, 0 हो गए। मतलब जो 82 अब क्या आ जाएगा, मुझे सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, सेम एज 1982। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि 1982 होना तो क्या चाहिए था, 1988 सेम होना चाहिए था 82 को। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये 88 क्या है, लीप ईयर है, जबकि 82 क्या है, एक ऑर्डिनरी है। तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। हमें पता है लीप ईयर, है ना, लीप ईयर में 360 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 365। तो ये नहीं होगा, मतलब हमें और आगे देखना पड़ेगा। तो अगेन अब मैं आगे देखूंगा, है ना। यहाँ तक तो हमारा पूरा कंप्लीट होगा, यहाँ पे, है ना, 0 ऑड डेज आने चाहिए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारा लीप ईयर होगा, इसलिए 82 का कैलेंडर 88 के सेम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 2 ऑड डेज हैं, 2 + 1 3, देन 4 5 6 7। तो यहाँ पे अगले हमारे 7 ऑड डेज कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो एक परफेक्ट, मतलब वीक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ईयर कौन सा रहा, 93, है ना। नेक्स्ट ईयर कौन सा रहा, 93। मतलब कि जो 82 जो होगा, 82 ये, और ये क्या है हमारा, एक ऑर्डिनरी ईयर है, और 82 भी क्या था, ऑर्डिनरी ईयर है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो कैलेंडर होगा, जो 92 का जो कैलेंडर होगा, वो 92 का, सॉरी 82 का जो कैलेंडर होगा वो किसके बराबर होगा, 93 के कैलेंडर, है ना। कैलेंडर किसके बराबर होगा, 93 के कैलेंडर से। तो है ना, यहाँ पे भी हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द ऑड डेज हमने कैलकुलेट किया है कि किस ईयर का कैलेंडर किसके बराबर, मतलब 82 का कैलेंडर किस ईयर के बराबर होगा, मतलब एग्जैक्टली सेम हुआ। तो 1982 का कैलेंडर किस ईयर से के सेम होगा, 1993। अच्छा, 88 क्यों नहीं लिया हमने, यहाँ पे भी तो सारे परफेक्ट वीक साइकिल कंप्लीट हो गई थी, 0 ऑड डेज हो गए थे, है ना। लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि 88 एक लीप ईयर है और 82 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर कभी दोनों सेम नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, इसलिए हम क्या, फिर आगे हमने एक और साइकिल हमने कंप्लीट की, और एक और साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमें पता चला कि 93 जो होगा वो क्या होगा, विल बी सेम एज 93 विल बी सेम एज 82, मतलब कैलेंडर, है ना।